Hello everyone, welcome back to Super Kalam. I am your teacher Arpita Sharma and I am back with a very important and burning question that I have been receiving in the last few months. I know UPSC's preparation in itself is very challenging. Why? Because it is not just about the journal studies syllabus that you have to cover, but it is also about the current affairs that you need to cover. And when we talk about current affairs, usually students have the misconception that everything under the sun is asked journally when it comes to the current affairs. But I'm going to break this misconception. I'm going to share how this is not true, how everything under the sun does not have to be studied. Why? Because current affairs in UPSC examination is directly linked with the GS syllabus. Now, I'm going to do one very small and very quick exercise in front of all of you, wherein you will understand how syllabus and current affairs both are interlinked. And मैं promise करती हूँ कि आपकी 98% प्रॉब्लम खत्म कर दूंगी करंट अफेयर से रिलेटेड इस एक क्लास में. अब आप बोलोगे मैम 2% प्रॉब्लम वो क्या है? वो है रिग्रेस रिवीजन एंड प्रैक्टिस. वो तो आप ही को करना है ना, वो तो मैं नहीं कर सकती आपके बिहाफ पर, बट मैं आपको गाइड कर सकती हूँ. सो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. When we talk about current affairs and GS syllabus, how they are interlinked. देखो, first of all, we need to understand the syllabus in detail. We have GS paper 2, GS paper 1, then we have GS paper 2, we have GS paper 3, GS paper 4. फिर हमारे पास यहाँ पर ऐसे का भी पेपर आ जाता है. हमारे पास आपका ऑप्शनल भी आ जाता है एंड ऑप्शनल में सब्जेक्ट्स की लिस्ट यूपीएससी ऑलरेडी प्रोवाइड्स. पेपर वन में इफ यू सी वी हैव क्या है हमारे पास पेपर वन में, सो वील मेक अ लिस्ट ओवर हियर. हमारे पास हिस्ट्री आ जाता है इंक्लूडिंग वर्ल्ड हिस्ट्री, है ना. देन हमारे पास ज्योग्राफी आ जाता है, सोशल सोसाइटी आ जाएगा हमारे पास, राइट. दैट वुड बी अंडर पेपर नंबर, यस, पेपर नंबर वन. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पेपर. अब इसमें हिस्ट्री में ना आर्ट एंड कल्चर भी आता है. अब नेक्स्ट पेपर पे आते हैं, पेपर टू. इट इज ऑल अबाउट पॉलिटी. ये पूरा पॉलिटी का पेपर है, ठीक है. तो पॉलिटी में वी हैव गवर्नेंस, वी हैव एंड इन पॉलिटी वी आल्सो हैव यहाँ पर दी आपका इंटरनेशनल रिलेशंस आईआर, ठीक है. इसी में अलग से हमारे पास गवर्नेंस भी आ जाता है. दिस इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग पेपर बिकॉज इट इज द पेपर विच इज मोस्ट एसोसिएटेड विद करंट अफेयर्स. काफी डायनामिक पेपर रहता है ये हमारा, ठीक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट रहता है. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पेपर, पेपर थ्री में क्या आएगा? सो इन पेपर थ्री, अच्छा हाँ, यहाँ पर ना स्कीम्स वगैरह भी आती हैं. अब पॉलिटी है तो पॉलिसीज एंड स्कीम्स तो आएंगी ही आएंगी, एवर चेंजिंग सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट्स एटसेट्रा. नाउ कमिंग ऑन टू पेपर नंबर थ्री. पेपर नंबर थ्री में क्या आएगा? इट इज नॉट जस्ट अ वन सब्जेक्ट पेपर, इट हैज मल्टीपल सब्जेक्ट्स. हमारे पास इन्वायरमेंट आ जाएगा, यहाँ पर साइंस एंड टेक आ जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट भी यहीं आता है, इंटरनल सिक्योरिटी भी यहाँ पर आता है. All these are a part of paper number 3. And then we have paper number 4. Paper number 4 में क्या आएगा? We have the ethics, integrity and aptitude in paper number 4. तो ये हो गए आपके पेपर, ठीक है. यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? ऑल राइट. नाउ लेट्स मूव अहेड. हमने सिलेबस समझ लिया. अब इस सिलेबस से कनेक्टेड ही है आपका करंट अफेयर्स. Because when you read the newspaper, if you open up the newspaper, you will see that topics are interrelated with these GS subjects. तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट गाइडेंस इज कि सबसे पहले तो आपको ये दिमाग में बात रखनी है कि आइदर यू कैन क्रिएट अ सेपरेट रजिस्टर फॉर करंट अफेयर्स, देयर इज नो हार्म इन इट. सेपरेट रजिस्टर भी करंट अफेयर्स के लिए रख सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि आप सब्जेक्ट वाइज रजिस्टर में ही करंट अफेयर्स के नोट्स बनाओ. Subject wise registers you can use for making current affair related notes. Now what will happen with this practice? Idealistically इस practice से ये होगा कि your GS topics as well as the interrelated current affairs, all the notes will be made at the one right place. So when you will be revising, you will not have to switch between registers. Polity का register revise कर रहे हो, polity revise कर रहे हो, the current affairs will be simultaneously revised with the static topic. So this is going to help you a lot in saving your time. ये बहुत time saving effort हो जाता है आपका, ठीक है. Now coming on to the next, ये तो I have given you a journal guideline to follow throughout your preparation whenever you are studying current affairs. So first guideline is syllabus and second guideline is about the note making strategy.
I have also created a separate lecture on how to make mind maps. It is given in the description box. You can check it out later on. But now I will tell you the sources from where you have to prepare current affairs, because that is the ultimate video all about. यही तो वीडियो है ना. अब मैंने आपको जो sources बताए हैं, if you follow those sources, trust me, nobody can stop you from being confident in current affairs. When we talk about the sources, डायरेक्ट सोर्सेज हैं आपके करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने के. व्हाट आर द डायरेक्ट सोर्सेज? सो लेट मी फर्स्ट हेल्प यू विद द डायरेक्ट सोर्सेज. एंड डायरेक्ट सोर्सेज इज द न्यूज़पेपर. नाउ हियर देयर इज अ वेरी बिग कैच. Students often end up studying multiple newspapers, and that is the first and foremost mistake that you guys do. आपको multiple newspapers नहीं पढ़ने हैं. You have to stick to only one newspaper. Stick to one. And from my recommendation, it would be the Hindu newspaper. Now, I'm not saying that only Hindu newspaper, if you're studying any other newspaper, that is wrong. Nahin. Either the Hindu newspaper, or you can go towards the Indian Express newspaper. Now, this is the foremost thing that you should start your day with. अपना दिन न्यूज़पेपर से स्टार्ट करो. मेरा रिकमेंडेशन रहेगा हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने का. बट अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है, इफ यू थिंक दैट इंडियन एक्सप्रेस कवर्स वे मोर डिटेल्ड आर्टिकल्स और वे मोर diversified articles from different subjects, you can go towards Indian Express newspaper also. There is no harm. But as I told you again, stick to any one. कोई भी एक न्यूज़पेपर आपको चुनना है और उस पर स्टिक करना है. दैट शुड बी योर प्रायोरिटी. एंड यू शुड स्टार्ट योर डे विद द न्यूज़पेपर. Because when you start your day with the newspaper, that means you are starting your day with awareness. And जब आप awareness के साथ दिन शुरू करते हो, and then you study the GSP subjects, you can directly interrelate it with what is happening in the world or in the nation. For example, today I started my day with the newspaper and I read about, let's say, GST. Okay, goods and service tax. Now when I'll study economy थ्रू आउट द डे, मान लो मैंने कोई अपना टारगेट रखा जिसमें मैं इको पढ़ रही हूँ, व्हाट विल हैपन? आई कैन इंस्टेंटली कनेक्ट इट विद व्हाट आई हैव स्टडीड इन द न्यूज़पेपर टुडे. तो दैट मीन्स माय कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग is getting interconnected with my practical understanding. और जहाँ कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिकलिटी मिल जाते हैं, मैच हो जाते हैं, वहां पर आपकी रिटेंशन हो जाती है स्ट्रॉन्ग. Because it is always said na, that you should not accept or believe anything without experiencing it directly or without using it directly. For example, if I tell you that this particular cream can instantly remove your acne marks or pimple marks, you should not believe that until and unless you try that cream on your face and then you see the visible results. Similarly, if I just tell you about the concept of GST, it will be like cramming about GST. You will end up cramming about it. But if you read about the application of GST, what government is doing when it comes to GST in the news, and then you study about it, you will instantly relate to it. अरे हाँ, ये तो सुबह ही पढ़ा था. अरे ऐसे काम करता है GST का mechanism. So it will be very easy for you to increase your retention. फिर ये जो टॉपिक है GST का, ये आप कभी भूलोगे नहीं. That is my guarantee to you. So that is the usage of first direct resource of the current affairs, that is either one of the newspaper, either the Hindu or the Indian Express. Trust me, इसके ऊपर कंफ्यूजन करने का कोई कोई जरूरत नहीं है. मतलब इसमें अगर आप डिबेट कर रहे हो तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो. बिकॉज कोई भी एक सोर्स ले लो, न्यूज आर गेटिंग रिपीटेड, बट कितनी इलेबोरेटली लिखी गई है वो आपकी समझ पे डिपेंड करता है. सम स्टूडेंट्स फाइंड रीडिंग द हिंदू न्यूज़पेपर कंफर्टेबल, some students find Indian Express की language comfortable. It depends on you. You can give 1 week each to both the newspapers and then you can figure out कि कौन से newspaper में आपको समझ जल्दी आता है. That means the language is more suitable to your understanding and your speed of reading. Okay? चलो, now coming on to the next magical resource of the current affairs. अब यहाँ पर ना, इससे पहले I want to discuss something. I have seen students fighting on the issue of magazines. Should we cover the current affairs from the magazines directly without looking at the newspaper? See, there are students who have cleared the exam with just the help of current affair magazines, and then there are students who have cleared the exam with just solely relying on the Hindu newspaper. But what basically is the underlying concept of going through the newspapers? मेरे हिसाब से, मेरे सजेशन के हिसाब से, magazines should be avoided until and unless you have created huge backlogs for yourself. अगर आपके बैकलॉग करंट अफेयर के बहुत ज़्यादा मैसिवली बढ़ गए हैं,
तब तो फिर लास्ट रिजॉर्ट मैगजीन ही हो जाता है, एंड वेरी सून एट सुपर कलम वी आर ऑल्सो गोइंग टू गिव यू मैगजीन्स टू कवर योर बैकलॉग्स, बट दैट शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। इसको आप स्टार्टिंग रिजॉर्ट लेकर चलोगे तो आप फेल होगे किसमें? नॉट इन द एग्जाम, फेल हो गए अपनी रिटेंशन में, एक्टिव रिकॉल में। फिर क्या होगा? रिवीजन के टाइम पर डर बढ़ जाएगा, और जब डर आ जाता है समझ लो खतरे की घंटी आ गई, है ना? तो इन द retention, if you don't want to fail there, if in the active recall in your revision time or revision phase you don't want to fail in your revision phase, you don't want to stay behind in your revision phase, then start with the newspaper itself. And if by any chance if you have started your preparation late or you are a working professional, then you can go to the magazines, if only in case backlogs are huge, जहां पर करंट अफेयर्स आप न्यूज़पेपर से आप कवर नहीं कर सकते, कोई स्कोप नहीं रह गया, या फिर स्टार्ट, इफ यू आर स्टार्टिंग टुडे, स्टार्ट विद द न्यूज़पेपर, बट द बैकलॉग्स दैट यू हैव क्रिएटेड यू कैन कवर इट फ्रॉम हियर। वेरी सून सुपर कलाम विल आल्सो गिव यू द मैगजीन्स, तो वहां से भी आप करंट अफेयर कवर कर सकते हो, बट मैगजीन आपका लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए इन एनी केस। स्टार्टिंग से ही डे वन से इफ यू आर डिपेंडेंट ऑन मैगजीन्स, देन दैट मीन्स यू आर डिपेंडेंट ऑन क्रैमिंग, एंड व्हेन यू आर डिपेंडेंट ऑन क्रैमिंग, आपका आर्टिकुलेटिव स्किल्स जो है ना वो डैमेज हो जाती है। आप खुद ही बताओ, मैं कोई चीज रट रही हूं, अब मुझे उसी के ऊपर अगर 250 वर्ड्स में आंसर लिखना हो तो आई विल फील वेरी लिमिटेड एंड लेस पावरफुल। बट वही इफ आई हैव रेड अबाउट इट कंटिन्यूसली इन न्यूज, आई हैव इंट्रोस्पेक्टेड अपॉन इट, then it will be very easy for me to write 2 pages on that particular topic because I have articulated, understood the topic, I have not crammed it. ओके, तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर करंट अफेयर्स। अब यहां पर बच्चे क्रिएट करते हैं खुद के लिए फोमो, एंड फोमो इज वेरी वेरी टफ टू ओवरकम। फोमो मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट, और आपको इसी से बचना है। दिस इज योर वेरी फोरमोस्ट एनिमी इन दिस प्रेपरेशन। दिस पर्टिकुलर बुक, दैट पर्टिकुलर बुक, दिस मैगजीन, ये भी कवर कर लो, वो भी कवर कर लो, नहीं, ये नहीं करना। Look at UPSC's PYQs and you will understand what UPSC is using. The first and foremost resource UPSC uses is newspaper. Now coming on to source number 2. Source number 1 तो direct newspaper हो गया, either it can be Hindu or Indian Express. Source number 2 will be, which is the PIB website, Press Information Bureau. ये हो जाएगा आपका Press Information Bureau. Always remember, covering current affairs means covering directly from the government websites. Directly government की media websites हो जाएंगी, या government की ministry related websites हो जाएंगी, different websites of ministries. For example, Ministry of External Affairs, Health Ministry, etc. Information and Broadcasting Ministry. I'm not saying that every day you have to do it, but whenever you get time, you are traveling, once in a day, just have a glance. एक बार नजर मार लो कि, because sometimes what happens is, see, whatever is published in the ministries, it is there reflected directly in the newspaper also the next day. But there are certain important bills, legislations, drafts, कुछ ऐसे notifications होते हैं which government releases publicly on their websites, and that is for general citizen awareness. You should be aware about it, because in mains आपको जब आंसर के साथ एग्जाम्पल्स देने होते हैं ना, व्हेन यू हैव टू सपोर्ट योर आंसर विद एग्जाम्पल्स इन अ 15 मार्कर क्वेश्चन, these websites or ministries, government websites and government ministries, they become very helpful. तो जब आपको अवेयरनेस होती है, yes, this particular app has been launched, this particular system has been launched by government for monkeypox virus, for surveillance, etc., so it is very easy for you to quote that in your mains answer writing. So once in a day, or you can once in 2 days or 3 days, you can just go through, give a short glance to PIB, Press Information Bureau, because all the information, notification, gazette details about government steps and policies and plans and implementation schemes, it is highlighted in PIB. तो मेरे हिसाब से यहाँ पर मिनिस्ट्रीज को, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्टडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट. If you have optional of PSIR, again Ministry of External Affairs is very important. You have to be updated. And यहाँ पर ना नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, because it is reflected in the newspaper the next day or after, 2 days after it is published. तो न्यूज़पेपर में तो आएगा, so when you are making notes from the newspaper, it will be highlighted. But it will help you for your brain to become more aware while attempting questions. तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है, और इन 2 सोर्सेस के अलावा और कुछ भी नहीं है जो आपको टच करना है फॉर न्यूज़पेपर. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग, मैम, बट हाउ टू मेक नोट्स?
I have created a video on how to make notes from the Hindu newspaper already, and it is given in the description box in the chat section also. आप वहां से भी लेसन पे क्लिक करके देख सकते हो कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं हिंदू न्यूज़पेपर से. वेरी डिटेल्ड वीडियो आई हैव क्रिएटेड फॉर ऑल ऑफ यू. बट दिस सेशन वाज इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज स्टूडेंट्स वर प्रैक्टिकली कंफ्यूज्ड कि करंट अफेयर्स में एवरीथिंग इज आस्क्ड. What are the sources? There are this book, that book, and there are so many multiple resources in the market on different websites. हम किसको choose करें? तो आपको FOMO को करना है bye bye, and you have to stick to only these two basic resources to cover your current affairs. And then on Telegram we are running a GS free initiative जिसका link description box में दिया है. So daily one mains question I give to all the students from that day's important current affair, and students solve it, and students get their answers evaluated by super kalam also. तो आप लोग इस अगर प्रैक्टिस को शिद्दत से, पूरे सच्चे दिल से और मेहनत से फॉलो कर लेते हो, ट्रस्ट मी, आपका ये जो फियर है ना करंट अफेयर्स का, ये हमेशा हमेशा के लिए ड्रॉप ऑफ हो जाएगा, एंड दैट इज माई गारंटी टू यू. दिस वॉज ऑल. अब नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पे आनी चाहिए, आपके और क्या डाउट्स हैं, यू गाइज हैव टू टेल मी, सो दैट आई कैन प्रिपेयर अ सेशन ऑन दैट एंड सॉल्व योर इश्यूज एंड डाउट्स.